आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सेल की इनबिल्ड एआई के बारे में। एक्सेल की इनबिल्ड एआई के बारे में। तो हम 1 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और यहां देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है। तो एक फीचर है एआई में आपका फ्लैश फिल। क्या है? फ्लैश फिल। अब इस फ्लैश फिल में हम आते हैं तो क्या होता है देखिए। जैसे मेरे पास कॉलम ए के अंदर में कुछ इनवॉइस नंबर लिखे हुए हैं, मुझे इसमें से फाइनेंशियल ईयर जो है अलग करना है। अब इसके लिए मीट वगैरह जैसे फॉर्मूला आप लगाएंगे, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ आप एक बार लिख दीजिए 2018-2019 और इस एंटर मारने के बाद कर्सर को इसी पर रखिए। शॉर्टकट जो है इस शॉर्टकट को प्रेस कीजिए या फिर आप चले जाइए यहां फ्लैश फिल। कहां चले जाइएगा? फ्लैश फिल। जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते ही आप देखेंगे कि पूरा का पूरा डेटा यहां पे डाउनलोड हो आ गया। ओके, अब दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं कि मेरे पास नेम लिखा है, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करना है। तो आपको करना क्या है, जस्ट लिखना है कि अर्जुन। आपने क्या लिखा? अर्जुन। अर्जुन लिखने के बाद इस पे कर्सर रखा और यहां जो है आपको फ्लैश फिल का बटन दबाना है या कंट्रोल+E करना है। इस अर्जुन को लेगा, इस बगल वाले कॉलम में चेक करेगा, अर्जुन का जो पोजीशन होगा उसके हिसाब से बाकियों का डेटा ये अलग कर देगा। ठीक है? उसी तरह से लास्ट में मुझे चाहिए पंडित, तो यहां पे मैंने किया पंडित और स्पेस मारा, इसको सिलेक्ट किया और यहां पे हमने कर दिया फ्लैश फिल। क्या कर दिया? फ्लैश फिल। जैसे ही फ्लैश फिल किया, ठीक है, आगे बढ़े इसमें तीसरे में क्वेश्चन में। अब मुझे सिर्फ अलग नहीं करना, मुझे पैटर्न चेंज करना है। तो मुझे डिवाइस नंबर इस तरह से दे दिया, बस बॉस ने बोला कि डैश होना चाहिए। हालांकि कस्टम फॉर्मेटिंग से शो कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि कस्टम फॉर्मेटिंग हमेशा क्या करता है? विजुलाइज करता है ना सर, डेटा जस्ट विजुलाइज करता है। तो इसके लिए मैंने यहां पे लिखा 90-5, एक बार लिख दिया 56235890। एंटर प्रेस किया, इस पे कर्सर रखा और चला गया फ्लैश फिल। अब देखिए इसी के हिसाब से बाकी सबको इसने अलग कर दिया। ठीक है, सुजीत सर, बोलिए। वो फ्लैश फिल पे जाने के बजाय अगर डायरेक्ट कंट्रोल ई भी अगर प्रेस कर जी दें तो बिल्कुल वो ऑटो फिल हो जाएगा ना डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है, मुझे इसको कॉन्केट करना है। तो कॉन्केटनेट वगैरह लगाते हैं ना, तो कॉन्केटनेट भी लगा सकते हैं या फिर आप नाम जो भी लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, वो अपने आप हो जाए। जैसे कि मैंने मैंने यहाँ पे सुरजीत सिंह है, मैं यहाँ पे सुजीत लिख देता हूँ। मैंने अपना नाम लिख दिया सुजीत सिंह। सुजीत सिंह।
ठीक है, और इस पे कर्सर रखा और फिर मैं यहाँ पे चला गया फ्लैश पे या कंट्रोल ही प्रेस कर दिया। अब ध्यान रखिएगा कि ए जरूरी नहीं कि फर्स्ट में ही लिखना है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, ये देखिए आप। अब चौथा पांचवा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, अब एआई का प्रॉब्लम भी देख लीजिए, अच्छा है तो प्रॉब्लम भी है। जैसे मैंने यहाँ पे सागर लिख दिया और सागर के बाद मैंने कंट्रोल ई प्रेस कर दिया तो ये फ्लैश फिल आ गया। इसमें सागर है, एस है, क्वार है, बलदेव है, करण है, अभिषेक है, दिख रहा है। लेकिन इसमें देखिए बलदेव आया, इसमें तो राम आना चाहिए सेकेंड मिडिल नेम में, तो बेसिकली 3 का है ना सर, तो 3 में प्रॉब्लम है सर, क्योंकि जहां इसने देख सागर को लिया और यहां से सर्च किया कि दूसरे पोजीशन पे लास्ट से, और जहां जहां लास्ट से दूसरे पोजीशन पे है उसका डेटा पूरा उठा के निकाल के दे दिया। ये हमारा एआई है। फिर अगर हम साथ में मतलब बोलिए सेम पैटर्न बना, जी बिल्कुल 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 मिडिल नेम लेंगे तो मतलब सारे डेटा में मिडिल नेम। जी आप सही समझे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए आप मेरे पास डेटा है, अगर मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, इसमें यहाँ पे मिडल नेम हो चुका है ना सर, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है कि मुझे इसमें से सिर्फ ईयर अलग करना है, तो ये भी कर सकता है। तो फ्लैश फिल शायद आप समझ गए होंगे कि जो टाइप करेंगे वही अलग कर, ठीक है ना, चाहे वो कॉन्केट करना का हो, सेपरेट करना हो, चेंज करना हो, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया कि मुझे यहाँ पे मेल आईडी बनाना है, तो मुझे बोला गया कि भाई इसमें आपको पूरा नाम लिखना है डॉट, इसका जिस सिटी का ओरिजिन है सिटी का सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखना है, और यहाँ पे IPT इंडिया का मैंने दे दिया .com या जो भी ईमेल आईडी जो भी यहाँ पे वेबसाइट है वो डाल दिया। अब कंट्रोल ई करते ही इसके हिसाब से देखिए ईमेल आईडी बनाते हैं, ठीक है। डन सर डन। हाँ, अब 8वें नंबर चाहता हूं यहाँ पे, जैसे ये देखिए सुजीत कुमार में स्पेस लगा, मैं स्पेस रिमूव करना चाहता हूँ, किसी में लगा है किसी में नहीं लगा है, तो मैंने सुजीत कुमार लिख दिया, इसको लिख दिया और यहां से मैंने कर दिया फ्लैश फिल। तो जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में लिखा, कहीं भी लिख सकते हैं, बट कंटिन्यूस होना चाहिए। आइए देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ कि एक PDF से मैंने अपना डेट डाउनलोड किया, क्या किया, डेट डाउनलोड किया। अब इस डेट में क्या है कि कुछ अलग तरीके से लिखा, कुछ अलग तरीके से, जैसे यहां में लिखा यहाँ पे 14-मार्च 14-मार्च और ईयर हमने 2024 दिया। तो एंटर प्रेस किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई किया, ये देखिए दिख रहा है सर, डेट ले लिया, उसी तरह से टाइम भी ले लेगा, बस 19/09/37 सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई, ये देखिए, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर नहीं, थैंक यू। अब 10वां नंबर क्वेश्चन भी सेम है, उल्टा कर दीजिए, इसमें उल्टा हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि भाई मुझे पूरा आया लेकिन मुझे कुछ ही चाहिए, यहाँ पूरा नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, लिख दिया कि मुझे उल्टा कर दिया है कि पहले बोला कि जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट वाला फर्स्ट आना चाहिए और फर्स्ट वाला लास्ट में चलना चाहिए, और बाकी बीच वाला इस तरह से XX हो जाना चाहिए। मैंने लिखा और कंट्रोल ही कर दिया, आ गया सर। तो यही आपका फ्लैश फिल है। अब इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, मैं इसका फाइल आप लोगों को अभी जस्ट भेज देता हूं। तो आपके इनबिल्ट एआई जो है इसका फ्लैश फिल ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए।
अब दूसरी एआई जो है वो है हमारा एनालाइज। क्या है? एनालाइज। अब इसके लिए मुझे एक डेटा चाहिए। अब ये डेटा लिया। अब क्या हुआ कि मुझे इस पे कुछ चार्ट्स, कुछ कीवर्ड्स लगाने, कुछ आइडिया समझ में नहीं आ रहा। तो एनालाइज पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपका ए चलेगा और कुछ सजेशन दे देगा कि आप ये लगा लीजिए, आप ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, या शो एट पे और भी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे देगा। अब इसमें से जो पसंद है, जैसे मुझे ये पसंद है कि सैलरी और एज के बीच में मुझे देखना है किस एज में कितनी सैलरी है, तो इंसर्ट चार्ट करें तो मेरे डेटा पे देखिए पूरा का पूरा बीन्स के रूप में चार्ट बन के आ रहा है। ठीक है ना? या इस पे क्लिक कीजिए तो ये चार्ट आ जाएगा एज ग्रुप में 8 to 30 के बीच में क्या सेल है। ठीक है? फ्रीक्वेंसी एज बोलते हैं इसको। ठीक है? ये हमारा हिस्टोग्राम चार्ट है। ठीक है? बट ये सब चीजें नहीं चाहिए। डैशबोर्ड भी बनते हैं। हाँ, डैशबोर्ड बना सकते हैं। एक डैशबोर्ड पूरा नहीं बना देगा, आपको यहाँ पे एक एक चीज देगा। ठीक है ना? जैसे यहाँ देखिए ये इसकी डैशबोर्ड बना हुआ है, ये इस पे डैशबोर्ड बना हुआ है। अब इस तरह का डिजाइनिंग थोड़ी कर देगा, इस तरह की डिजाइनिंग थोड़ी कर देगा, बट आपको चाहिए वो बना के दे देगा। जैसे मुझे यहाँ पे बना बनाया मिला, अगर मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए तो क्या करेगा? यहाँ पे लिख सकते हैं, पर यहाँ लिखने के पैटर्न है, ऐसे कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे कि किस जेंडर ने कितनी सैलरी है, एवरेज सैलरी क्या है। ठीक है ना? तो मैंने लिखा AVG एवरेज, या एवरेज पूरा लिख दीजिए, सैलरी। ठीक है? सैलरी। तो पहले क्या लिखना है? कैलकुलेशन लिखना है, फिर किस फील्ड का कैलकुलेशन करना वो लिखना है, और यहां पे लिखना है बाय हमने लिखा जेंडर। क्या किया? जेंडर। अब जैसे क्लिक करेंगे यहां पे आया, अब चार्ट में आया तो ये पिवट, एक किसके लगा? पिवट चार्ट। जब क्लिक करेंगे तो एक नई शीट पे आपको पिवट चार्ट बन के आ जाएगा। ठीक है ना? क्या बन के आ जाएगा? पिवट चार्ट। ठीक है? मुझे पिवट चार्ट नहीं, पाई चार्ट चाहिए। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे लिख दिया इन पाई, तो यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा इन पाई। क्लिक कीजिए, पाई में। सर बोलिए। मेरा एक्सेल भी 21 प्रोफेशनल है 365, लेकिन इसमें मैं चेक करता हूँ एड सारा एड के बाद एनालाइज। हाँ, नहीं है ये आपका 2024 का जो होगा एक्सेल हो, या फिर जो लेटेस्ट 365 होगा वो है। उसमें भी आ जाएगा। आप एक काम करिए, मैंने आप एक काम करिए, फाइल में जाइए, फाइल में जाकर मोर है, मोर पे क्लिक करिए, ऑप्शन आएगा। हाँ, तो एडिंग में क्लिक करिए, एडिंग। ठीक है? एडिंग में क्लिक करने के बाद वो में क्लिक करिए। अब यहाँ पे एनालाइज टूल पैक को आप चेक बॉक्स कर लीजिए। नहीं, ये अलग चीज है, ये अलग है सर। ये जो बोल रहे ना आप, ये बहुत पहले से आ रहा है। देख लीजिए, शायद वो आ जाएगा, मैंने ध्यान दिया नहीं। हाँ, ये एनालाइज तो ये आ गया, सोल्वर आ गया। नहीं, ये नहीं, ये अलग चीज है सर, ये तो बहुत पहले से। सॉरी, 24 में है सर। ये आपका हो गया, को पायलट हो गया, तो अलग। अगर आप लोग हाँ, मैंने आपको लोग बोला भी था कि आप लोग आपस में क्लब करके फैमिली पैक ले लीजिए, वो आपको 6 या 700 का पड़ेगा मंथली, और इसमें 6 लाइसेंस मिल जाएगा, तो 1 या 150 रुपए का मंथली पड़ेगा आप लोग। पूरा फीचर को पायलट वगैरह सब आ जाएगा। आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए, कोई एक आदमी खरीद लीजिए। ठीक है ना? और कंट्रीब्यूट कर लीजिए। पायलट से हाँ, वो बता रहा हूँ आपको, पहले एनालाइज समझ लेते हैं पहले। ठीक है?
तो एनालाइज के अंदर में क्या है कि आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का पैटर्न है। पैटर्न में क्या है, जैसे मुझे मान लीजिए मुझे एज का और सैलरी का एवरेज चाहिए बाय नेम, तो मैं लिखूंगा एवीजी, एवीजी ऑफ किसका, हमने लिखा यहां पे एज, और यहां पे लिखा सम किसका, सैलरी, सम ऑफ एवीजी हो गया, यहां पे एज और यहां एंड लिख रहा है, एंड सम ऑफ सैलरी, ठीक है। और फिर यहां पे लिखना है बाय नेम, बाय नेम, और हमने बोल दिया इन टेबल, मुझे टेबल फॉर्मेट में चाहिए, चार्ट में नहीं चाहिए। और जैसे क्लिक किया ये देखिए आपका आ गया, यहां पे एवरेज हो गया एज का इसका, और ये आपका सम ऑफ सैलरी हो। तो इस तरह से यहां आप लिख सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा लिखने का पैटर्न इसी तरीके से देना कि फर्स्ट कैलकुलेशन, मल्टीपल कैलकुलेशन है तो आप इस तरह से एंड लगा दीजिए। सेकेंड आपका आएगा किसके हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए, इसमें भी मल्टीपल है तो एंड लगा सकते हैं। एंड आपका थर्ड जो आएगा वो आएगा किस फॉर्मेट में चाहिए, वो फॉर्मेट देना है, ये फिक्स है, इसमें चेंज करेंगे तो आपका दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे आपके पास एनालाइज डेटा नहीं है, दैट टाइम इंसर्ट में आपके पास आएगा रिकमेंडेड पिवट टेबल या रिकमेंडेड चार्ट्स, जो कि डेटा को समझ के पिवट टेबल आपको लगा के देगा, या डेटा को समझ के आपको एक चार्ट लगा के देगा। लेकिन इस डेटा पे चार्ट नहीं लग रहा है तो बता रहा है चार्ट नहीं लग सकता इसमें, ठीक है ना, ये करके देगा। अब बात करते हैं को पायलट। तो एनालाइज डेटा तो आपका इनबिल्ड एआई है, उसके बाद को पायलट आता है, बट को पायलट के लिए आपको लेना पड़ेगा, दो चीजें करनी पड़ेगी, इसको बाय करना पड़ेगा, को पायलट आपको ऐसे नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ लिमिटेड को अगर आप 365 खरीदते हैं तो कुछ खरीदते हैं तो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस देंगे आप। लेकिन अगर ये करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको सेव करना पड़ेगा वन ड्राइव। किसमें करना पड़ेगा, वन ड्राइव। वन ड्राइव में सेव करना इनकम्पल्सरी, क्योंकि को पायलट चलेगा तो वन ड्राइव पे ही चलेगा, नॉर्मल नहीं चलेगा। साथ में इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए आप। अब को पायलट जब ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शंस आपको देंगे। अब को पायलट के अंदर हर महीने लिमिटेड क्वेश्चन पूछने का परमिशन देता है, ठीक है। अब इसमें आप अपना क्वेश्चन जो मर्जी जैसे मर्जी लिखना चाहे लिख सकता है, ठीक है ना। हमने लिखा कि कैन यू मेक रिपोर्ट ऑफ दिस डेटा, और यहां पे क्लिक करो। अब ये थोड़ा स्लो चलता है सर, ठीक है ना, थोड़ा सा स्लो चलेगा। तो देखिए इसने लगा के, इसमें एक चीज आया कि कैन डीपर एनालिसिस विद यूजिंग द पाइथन। जब क्लिक करेंगे तो आपको ये पाइथन कोडिंग के जरिए स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे स्टार्ट विद थिंक डीपर क्लिक कर। अब ये आपका एक नया सीट ऐड करेगा, पाइथन प्रोग्रामिंग करेगा, ढूंढेगा, डेटा देगा, ठीक है ना, यहाँ पे आप। लेकिन फ्री वाले में थोड़ा सा लिमिटेड देता है, एक ही यहाँ पे पूरा डेटा दिया बना के, और यहाँ पे अब आगे एरर दे देगा, आगे जो है ना एरर दे देगा, ठीक है। सैलरी आया तो छोटा डेटा है तो काम करो, बड़ा डेटा पे दिक्कत होगा तो ये थोड़ा सा एरर देगा, और ये एनालिसिस करके आपको बना के दे रहा है ना सर, चार्ट वार्ट सब बना दिए पाइथन प्रोग्रामिंग करके।
ठीक है पाइथन भी है। जी है, देखिए आपके सामने। बट प्रॉब्लम है कि ह्यूमन का नहीं कर सकता, ये बना के दे रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ी दिखा दीजिए, इसको फिर अरेंज करना पड़ेगा ना इस फॉर्म में। मैंने बनाया डैशबोर्ड ए, तो पाइथन भी करना ये आपका आएगा ना, तो पाइथन इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 365 में पाइथन भी है, इंक्लूड है सर, अलग से थोड़ी है। है, कोर्स में पाइथन भी सिखाएंगे। हाँ आपके कोर्स में है पाइथन, लास्ट में पाइथन सिखाऊंगा। एक कोडिंग ये देखिए, सब कोडिंग इसने की है, ठीक है ठीक है। अलग चीज के लिए कोडिंग किया, इस इमेज के लिए इसने अलग कोडिंग किया है, देखिए और ये दे दिया आप। इसकी साइज वगैरह आप बढ़ा सकते हैं, इसकी कोडिंग मेरे मतलब पास चीज। 365 है, मगर क्या है कि वो पायलट नहीं। हाँ वो 365 नहीं होगा सर, फिर वो आपका एडिशन अलग होगा। लेकिन 365 मतलब ये पुराना है, ये 1 साल पहले का है। तो अपडेट कर लीजिए ना, आपको यहाँ पे अकाउंट में अपडेट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और यहाँ अपडेट कर रहा हूँ, शायद कंपनी की तरफ से। हाँ तो कंपनी की तरफ से लिमिटेड खरीदा होगा, ठीक है। तो को पायलट के अंदर आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वो आपको कर देगा। अब क्वेश्चन पूछना सिखाना है सर, क्योंकि इसमें आप अपने हिसाब से जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। तो ये चीज बताना, गूगल पे सर्च करना सीखना जरूरी थोड़ी है सर। आप कुछ सर्च करेंगे अपने आप दे देगा, पर को पायलट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बाद बाकी ये जो डेटा बना के देगा तो उसमें अपने हिसाब से चेंज वेंज करना, फिर उसका यूज करना, ये भी जरूरी है ना सर, ठीक है। के बारे में पता होगा तो क्या क्या जी बिल्कुल। बाद बाकी आपको पिवट वगैरह अगर आप अच्छे से जानते हैं, फॉर्मेटिंग से जानते हैं, तो इस तरह की रिपोर्ट अपने हिसाब से रिपोर्ट्स बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये खटाखट कर देता है, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसमें हम दोनों का मिक्सअप करके बनाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है कि वो एक्सपर्ट लोगों के लिए जो पूरे अच्छे से जानते हैं, जी जी बिल्कुल, इन्हीं के नए लोग जो है अच्छा नहीं करते। ठीक है। तो अगली क्वेश्चन हमारी होगी पिवट टेबल की। बट मैं पिवट टेबल डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, कल क्लास आप लोगों की नहीं होगी। कल मैं आपको दूंगा कुछ रिकॉर्डिंग्स पिवट टेबल की, क्योंकि पिवट टेबल मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पिवट टेबल के बारे में हम सीखेंगे डीप में, इसलिए पहले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में पहले दूंगा देखने के लिए। रिकॉर्डिंग जब आप देख लेंगे देन हम उसके ऊपर टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे आराम से और 4-5 वीडियो भेजूंगा, उसको देखिए और देखने के बाद फिर यूज कीजिए। और नवीन गुप्ता जी चिंता मत कीजिए, आपको नेक्स्ट वीक आपका जो डैशबोर्ड है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, बोलिए। मुझे अभी मैं एक्सेल में अपने में ट्राई कर रहा हूँ तो सर को पायलट नहीं दिख रहा, एड्स में मुझे दिख रहा है ऑटो पायलट। नहीं, को पायलट आपका जो लेटेस्ट एक्सेल के साथ आएगा सर। ऑटो पायलट आ रहा है सर। ऑटो पायलट अलग है सर, अलग। आप सभी लोग आपस में बात, आप लोगों को अगर 365 लेटेस्ट चाहिए तो आपस में बात करके फैमिली पैक खरीद लीजिए, और 150 रुपया महीना आप लोगों को पड़ेगा। तो एक आदमी को आप लोग कंट्रीब्यूट करके दे दीजिए पैसा, वो बाय कर लेगा। इसमें दिक्कत ये है तो वन ड्राइव से होने चाहिए। जी जी, तो वही ना को जब खरीद लीजिएगा ना, ये क्या बोलते हैं अपना 365, तो आपको वन ड्राइव भी मिल जाएगा ना। हम अगर वन ड्राइव कॉमन होने सकते हैं। नहीं ना, अलग अलग मिलता है, अलग अलग आईडी पे होता है सर, कॉमन नहीं होता है। जी 6 टीबी का डेटा, 6 टीबी देता है, 1 टीबी पर यूजर। सर मैंने अभी खरीदा है और माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल प्लस 2021 माइक्रोसॉफ्ट 365 है। जी 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 भाई, आप लोग जो है जैसे सर बता रहे हैं, फैमिली वाला अगर कोई ले लेगा इंडिया से, आप लोग ले लें, आप अपना अकाउंट फोन पे का क्यूआर कोड वगैरह बताते, जो कंट्रीब्यूशन होगा हम लोग शेयर कर लेंगे। सर मैं पहले अरेंज कर देता था सर, प्रॉब्लम क्या होता है ना सर,